तो आकांक्षा दुबे तो चली गई, मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई जिनकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। सुशांत की तरह आकांक्षा के लिए भी फैंस आवाज उठा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो बॉलीवुड की तरह तमाशबीन बनी खामोश बैठी हुई है। कोई कुछ नहीं कह रहा। सबने सोशल मीडिया पर फॉर्मेलिटी के लिए एक एक पोस्ट डालकर खाना पूर्ति कर ली और इस केस से किनारा कर लिया। मगर आकांक्षा का वो लेटेस्ट वीडियो आने के बाद पवन सिंह ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया रखी, खुलकर अपना आक्रोश और गुस्सा जाहिर किया और अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री पर एक सह कलाकार के इस तरह रहस्यमय हालात में चले जाने के बाद भी चुप्पी साधे रहने पर अफसोस जताया। आकांक्षा का एक ऐसा वीडियो सामने आने के बाद भी तमाशबीन बने रहने पर जमकर फटकार लगाई तो अब पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह भी आगे आई हैं और उन्होंने भी न सिर्फ आकांक्षा के उस वीडियो पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आकांक्षा जिस पार्टी में गई थी उस पार्टी को लेकर उस पार्टी के होस्ट अरुण और श्रद्धा पर भी तीखे सवाल उठाए हैं। तो बताते हैं आपको आखिर अक्षरा ने क्या उठाए सवाल, जांच को लेकर क्यों पुलिस पर उठाए सवाल और पार्टी के होस्ट को लेकर क्या है अक्षरा सिंह का मानना। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने। तो आकांक्षा का वो वीडियो सामने आने के बाद ज्यादातर भोजपुरिया कलाकार चुप ही रहे, कुछ भी कहने से बचते रहे। वहीं कुछ ने खुलकर समर सिंह का सपोर्ट किया तो कुछ ने इशारों में समर सिंह को निर्दोष बता दिया। लेकिन अब आकांक्षा का नया वीडियो सामने आने के बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने गुस्सा जताते हुए अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक ये कहते हुए फक्र महसूस होता था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ, मगर जिस तरह हमारी इंडस्ट्री की एक मासूम लड़की अचानक दुनिया से रहस्यमय हालात में चली गई और तब भी सब चुप रहे तो मुझे बेहद दुख महसूस हुआ। लेकिन अब जब आकांक्षा का ये वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो अपने साथ कुछ भी गलत होने पर किस इंसान को जिम्मेदार ठहराया जाए साफ साफ उसका नाम ले रही है, तब भी मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री कानों में रुई डालकर चुप्पी साधे बैठी है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। शायद पवन सिंह सुशांत का केस देखकर समझ गए हैं दोस्तों कि सुशांत के जाने के बाद फैंस ने जो हाल बॉलीवुड का कर दिया है वही हाल आकांक्षा के जाने पर भोजपुरी इंडस्ट्री का भी हो सकता है। अगर हम सब ने मिलकर आकांक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई तो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का भी बायकॉट कर सकते हैं और जिस तरह आज बॉलीवुड बर्बादी की कगार पर आ गया है, बहुत मुमकिन है कि लोगों के आक्रोश से भोजपुरी इंडस्ट्री भी उसी तरह ढह जाए। तो अब पवन सिंह के बाद धीरे धीरे दूसरे भोजपुरी कलाकार भी बिल से बाहर निकल रहे हैं और आकांक्षा मामले पर बोल रहे हैं। सब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आकांक्षा का मामला बहुत बड़ा बन चुका है और वाकई आकांक्षा के साथ बहुत गलत भी हुआ है, जिस पर हमें बोलना ही होगा, आकांक्षा के लिए इंसाफ मांगना ही होगा। तो अब इसी कड़ी में पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह भी आगे आई हैं और आकांक्षा मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल जब एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह से आकांक्षा के वीडियो को लेकर सवाल किया गया तो अक्षरा ने साफ शब्दों में कहा कि शायद उस लड़की को पता था कि अगर उसके साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो पुलिस बिना जांच के ही इसे सुसाइड करार दे देगी और इसीलिए ही शायद वो सबूत के तौर पर खुद ये गवाही छोड़कर गई है, जिससे कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके गुनहगार को सजा मिले, समर सिंह को सजा मिले, उसे कम से कम इंसाफ तो मिले। मुझे ताज्जुब होता है कि किस तरह पुलिस ने बिना जांच के इस केस को एक पल में सुसाइड का मामला बताते हुए फाइल क्लोज करने की कोशिश की। ये तो सीएम योगी की फटकार और फैंस के आक्रोश का नतीजा है कि पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की। ऐसे में अब जब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है तो मेरा मानना है कि पुलिस को हर उस शख्स से जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस केस से जुड़ा नजर आ रहा है उन सभी से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। जैसे अक्षरा आखिरी बार पार्टी में जिस कपल के साथ गई थी उस अरुण और श्रद्धा से भी पुलिस को सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर उन्होंने अक्षरा को पार्टी में क्यों खाने नहीं दिया। वहीं अक्षरा के पेट में जो ब्राउन लिक्विड मिला है वो क्या है, किसने दिया उसे ये लिक्विड, क्यों जब भी उसने कुछ खाने की कोशिश की तो उसे रोक लिया गया, क्या ये सब वो किसी खास मकसद के तहत से कर रहे थे, ये जानना बेहद जरूरी है। वहीं समर सिंह पर भी अक्षरा ने गुस्सा जताते हुए कहा कि समर सिंह जैसे लोग हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पे कलंक समान हैं और अब जब अक्षरा खुद अपनी गवाही देने पहुंच गई है और साफ साफ समर सिंह का नाम ले रही है तो समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आकांक्षा की ये गवाही उसे सजा देने के लिए पर्याप्त है।
तो अब पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह ने भी उस वीडियो पर सवाल उठाया है, आकांक्षा का इंसाफ मांगा है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आम जनता के साथ साथ सेलिब्रिटीज के आगे आने पर पुलिस पर इस केस को लेकर प्रेशर बनेगा? क्या वो इस केस में सख्ती से हर संदिग्ध से पूछताछ कर जल्द से जल्द मामले की चार्जशीट दाखिल करेगी, या फिर ये केस भी सुशांत की तरह कई फाइलों में गुम हो जाएगा और आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या आप आकांक्षा केस में इतना बड़ा सबूत होने पर ऐसा होने देंगे, या लगातार हमारे साथ इस मुहिम में बने रहेंगे जब तक कि आकांक्षा के दोषी समर सिंह को अपने पापों की सजा नहीं मिल जाती? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जेल में संजय सिंह और समर सिंह आपस में भिड़ रहे हैं, जिसके बाद संजय सिंह खुद कई बार गुहार लगा चुका है कि उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की जाए, क्योंकि वो काफी कुछ बताना चाहता है। वहीं आकांक्षा का वो रोते हुए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और इतना बड़ा सबूत बाहर आने के बाद पुलिस जहाँ एक तरफ इस वीडियो को लेकर तफ्तीश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार समर सिंह पर लग रहे आरोपों की तह तक भी पहुंचना चाहती है। अब आकांक्षा की मां तो शुरू से ही समर सिंह पर आरोप लगाती रही हैं, साफ साफ बताती रही हैं कि समर सिंह उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी पेमेंट नहीं दे रहा था, उसे लगातार खत्म करने की धमकी दे रहा था। और 5 दिन की रिमांड में पुलिस ने समर सिंह से जो पूछताछ की, उसमें भी पुलिस ने समर सिंह से कई बड़े बड़े झूठ सबूत के साथ पकड़े और उस पूछताछ में पुलिस को भी यही लगा है कि समर सिंह इस पूरे मामले में दोषी है, आकांक्षा केस में पूरी तरह शामिल है। हालांकि इसे लेकर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक आकांक्षा खुद सबसे बड़े सबूत, सबसे बड़े गवाह के रूप में सामने आ गई उस वीडियो के जरिए, जिसमें वो साफ साफ अपने साथ कुछ भी गलत होने का जिम्मेदार समर सिंह को बता रही है। और फिर इसके तुरंत बाद आकांक्षा की एक ऐसी फोटो भी सामने आ गई जिसमें उसके चेहरे पर, उसकी आंख पर चोट के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये पिक भी आकांक्षा ने खुद शेयर की थी, जिसमें उसने पापी समर सिंह को भी टैग किया था। तो अब आकांक्षा खुद सामने आकर इतने बड़े सबूत, इतने बड़े क्लू दे रही है, तो पुलिस ने भी देरी न करते हुए इस बार समर सिंह के दोस्त संजय सिंह को रिमांड में लेने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, पुलिस बहुत जल्द कोर्ट से फॉर्मली संजय सिंह की रिमांड मांगकर उसे हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने 29 सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें से कुछ सवाल हमारे हाथ भी लगे हैं, जैसे कि तुम समर सिंह को कब से और कैसे जानते हो? आकांक्षा और समर सिंह का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था या पर्सनल भी? चूंकि तुम पेमेंट का सारा काम देखते थे, तो क्या आकांक्षा का कोई पेमेंट समर सिंह पर बकाया था या सारा पेमेंट चुका दिया गया था? वहीं पुलिस ने कुछ पर्सनल सवाल भी इस लिस्ट में शामिल किए हैं, जैसे कि क्या समर सिंह आकांक्षा को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? क्या वो उसे टॉर्चर करता था? और खबर ये भी आ रही है कि पुलिस संजय सिंह से आकांक्षा के इस वीडियो को लेकर भी सवाल कर सकती है कि क्या वो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानता है? क्या आखिरी दिनों में समर सिंह और आकांक्षा के बीच का तनाव बढ़ गया था? क्या वो आकांक्षा के इस फोटो से रिलेटेड कुछ बता सकता है, जिसमें कि आकांक्षा के चेहरे और आंख पर चोट के निशान देखे जा सकते हैं? इसी तरह के कई और सवाल भी पुलिस ने इस लिस्ट में शामिल किए हैं, और जिनके जवाब संजय सिंह अगर सच सच दे देता है, पुलिस को सब कुछ सही सही बता देता है, तो तब तो बहुत जल्दी ये केस क्लोज हो जाएगा। पुलिस अपनी जांच पूरी कर सबूतों और गवाहों के साथ समर सिंह के खिलाफ कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। और जिस तरह के सबूत गवाह पुलिस जुटा चुकी है, तो उस तरह से वैसे ही समर सिंह का बच पाना मुश्किल है। और ऐसे में अगर समर सिंह का जिगरी दोस्त संजय सिंह भी उसके खिलाफ गवाही देता है, सब सच सच बताता है, और जिसकी पूरी पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा तो खुद भी फंसेगा, तो ऐसे में उसके पास बस सच बताने के सिवाय कोई चारा नहीं। तो ऐसे में अब भगवान भी समर सिंह को नहीं बचा सकता। समर सिंह को अपने कर्मों की सजा मिलना तय है, आकांक्षा को इंसाफ मिलना तय।